हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट व यूपी स्पेशल इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40वां। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग भारत 40वें पायदान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने, ये किस देश के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी के चेयरमैन व एमडी का पद ग्रहण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोल इंडिया। हाल ही में प्रमोद अग्रवाल के द्वारा कोल इंडिया का चेयरमैन व एमडी का पदभार संभाला गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 के संदर्भ में सही कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी डिफेंस एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। और इस बार का थीम क्या था? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया थीम क्या था? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया गया है? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टीना कोच। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया गया। कितने दिन तक? लगातार 328 दिनों तक। और इनके द्वारा यानी क्रिस्टीना कोच के द्वारा पेगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा गया। इसके पहले पेगी विट्सन लगातार 288 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोकिन फोनिक्स को। किसको? जोकिन फोनिक्स को ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एनी जलवेगर को तथा बेस्ट मूवी किसे दिया गया? बेस्ट मूवी का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2020 किस देश के साथ किया? अजेय वॉरियर 2020 नामक संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। अजेय वॉरियर 2020 इसका शुरुआत वर्ष 2005 में किया गया था। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच, या भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2020 का थीम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडियो एंड डाइवर्सिटी। विश्व रेडियो दिवस 2020 का थीम रेडियो एंड डाइवर्सिटी है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय भूषण पांडे को। हाल ही में अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है और ये राजीव कुमार को रिप्लेस करेंगे। किसको? राजीव कुमार को अजय भूषण पांडे के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का ही सिग्नेचर होता है। ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के यूके के वित्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ के? यूके के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश भारती अवार्ड का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यश भारती अवार्ड का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को, तथा बेस्ट मूवी के रूप में किसे चुना गया? गली बॉय को। वह बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जोया अख्तर को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रीज ने। किसने? डी ब्रीज के द्वारा जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई थी, और ये बुक नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड था। किस पर? नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाए गए एनिमल क्लोन का नाम क्या था? सर्वप्रथम बनाए गए एनिमल क्लोन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉली। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, तो मानव में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जोड़े। मानव में ऑटोसोम के कुल 22 जोड़े होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा होता है मेल में, 23वां जोड़ा मेल में XY तथा फीमेल में XX होता है। फीमेल में XX होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। यानी पृथक्करण का नियम या ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम व स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड इंडियन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम रेड इंडियन के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। करेवा भू आकृति या कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। चंदन वन पर्णपाती वन के उदाहरण है। चंदन, सागौन, साल, शीशम, ये सारे यानी चंदन, सागौन, साल, शीशम, ये सारे पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कुल कितने जीवमंडल निचय को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 10। भारत के कुल 10 जीवमंडल निचय को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में कुल 18 जीवमंडल निचय हैं। कितने? कुल 18 जीवमंडल निचय हैं, जिसमें से 10 जीवमंडल निचय को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 40% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा खादर कहते हैं तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर व बांगर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा व ताप्ती नदी, ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार किस वर्ष तक दूध उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2025। बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2025 तक दूध उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2020-21 के बजट में, इस बजट में क्या किया गया था कि इसके पहले क्या था, भारत में 53 मिलियन मैट्रिक टन, भारत में प्रेजेंट टाइम में 53 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन किया जा रहा है और यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक इसका उत्पादन बढ़ाकर कितना कर देना, 108 मिलियन मैट्रिक टन कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। 2020-21 के बजट में इस योजना के विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है। भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 57.8%। भारत के जीडीपी में 57.8% योगदान सेवा क्षेत्र का, वहीं विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 28.3% तथा कृषि क्षेत्र का योगदान 13.9% है। कृषि क्षेत्र का योगदान 13.9% है। किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण किया गया था, जिसमें से एक कौन सा है? एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा तीसरा है साउथ का है थिरुवल्लुवर का थिरुकुरल। क्या है? थिरुवल्लुवर का थिरुकुरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदन नीलकणी समिति संबंधित है। नंदन नीलकणी समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूडीआई यानी यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। नंदन नीलकणी समिति या यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन से यानी यूडीआई से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी योजना संबंधित है। रोशनी योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वामपंथी उग्रवाद से। रोशनी योजना वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य भारत के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल 24 जिले, कितने? कुल 24 जिलों के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में गठित भारत का पहला संसदीय फोरम था, यानी पार्लियामेंट्री फोरम कौन था 2005 में गठित? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? वर्ष 2005 में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था और यह भारत का पहला संसदीय यानी पार्लियामेंट्री फोरम है। और वहीं वर्ष 2006 में युवाओं पर संसदीय फोरम तथा वर्ष 2006 में ही बच्चों पर संसदीय फोरम, वहीं वर्ष 2008 में जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का गठन किया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 पार्लियामेंट्री फोरम कार्यरत हैं। कितने? कुल 8 पार्लियामेंट्री फोरम कार्यरत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 में। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरद बोबड़े। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किसकी अवधारणा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL इसकी अवधारणा यानी उत्पत्ति किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वहीं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों व डिवाइसेस का वितरण किया? किस योजना के अंतर्गत? राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण व डिवाइसेस का वितरण किए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाडा ने भारतीय धाविका प्राची चौधरी को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित किया। वह किस राज्य की खिलाड़ी हैं? प्राची चौधरी या किस राज्य की खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। प्राची चौधरी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा प्रतिबंधित दवाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कौन सी? एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन के कारण इनके ऊपर या फिर इनको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको 24 नवंबर 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन की शुरुआत की है? वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर की पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नज़र रखने के लिए वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।